गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज जो है कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को जो हिंदी गद्य के विकास के बारे में जो हम पढ़ा रहे हैं, आज मैं उसी के बारे में भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम पहले से ही बता रहे हैं कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। गद्य माने होता है साहित्य, ठीक है। तो इसमें हम हेडिंग दिए हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास। देख रहे हैं, हिंदी गद्य साहित्य का विकास माने आधुनिक कह रहे हैं कि आधुनिक हिंदी गद्य का आविर्भाव जो है 19वीं शताब्दी के नव जागरण काल में हुआ था। कह रहे हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास जो है आधुनिक हिंदी गद्य का आविर्भाव जो है 19वीं शताब्दी के नव जागरण काल में हुआ था, जब हमारा देश, ठीक है, जब हमारा देश मध्यकालीन यानी रूढ़ियों, ठीक है, से, यानी रूढ़ियों का मतलब होता है जो भी हमारे देश को सताया जा रहा था, जो बुराइयां थी, से रूढ़ियों से मुक्त होता हुआ, यानी मुक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई, होता हुआ जो है पश्चिम से आती हुई नवीन का मतलब होता है नया, ठीक है, नवीन सांस्कृतिक, है ना, नवीन सांस्कृतिक की चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था। यानी जो नई जो सांस्कृतिक चेतना की जो लहर हम लोगों के अंदर आई, उससे हम लोग पुरानी जो पद्धतियाँ थीं उसे हम लोग समाप्त करते हुए आ रहे थे, चल रहे थे। तब इन नवीन शिक्षा, तब इन नवीन यानी नई शिक्षा पद्धति, ठीक ना, नई शिक्षा पद्धति एवं नए वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ रहे थे। यानी यह नवीन जो शिक्षा जो पद्धति एवं नए जो वैज्ञानिक, समझ रहे हैं ना, जो आविष्कारों के प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर क्या हो रहे थे, पड़ रहे थे। यानी हमारे समाज के जीवन पर इन वैज्ञानिकों का कितना प्रभाव पड़ रहे थे। तब इन नवीन परिस्थितियों, ठीक है, इन नवीन परिस्थितियों के साथ ही शासन संबंधी, है ना, शासन संबंधी आवश्यकताएं भी गद्य की नवीन माध्यम की मांग कर रही थी। यानी कहने का मतलब कि ये जो हमारे शासन संबंधी जो भी आवश्यकताएं भी गद्य की नवीन, यानी हमारे शासन के लोग भी यानी नवीन माध्यम की मांग कर रही थी। करें उसी समय 19वीं शताब्दी में आधुनिकता का संवाहक बन हिंदी गद्य अवतरित हुआ। यानी इतना करने के बाद तब जो है ये हिंदी गद्य का अवतरण हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि हिंदी गद्य का विकास इतना आसानी से नहीं हुआ। कह रहे हैं कि आधुनिक हिंदी, ठीक ना, का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के जो नया जो समय जो चल रहा था, ठीक है, नव जागरण काल में हुआ, जब हमारा देश
देखा ना, जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों यानी जो समस्याओं से क्या हो रहा था, मुक्त हो रहा था, उनसे छुटकारा उसे मिल रहा था, उसमें पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात यानी उसे जो है समाप्त कर रहा था। तब जो है इन नवीन शिक्षा जो पद्धति थी, ठीक ना, एवं नए जो वैज्ञानिक जो आविष्कार के प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर क्या हो रहे थे, पड़ रहे थे। तब इन नवीन परिस्थितियों के साथ ही शासन संबंधी आवश्यकताएं भी गद्य के नवीन माध्यम की मांग कर रही थी, समझा ना। उसी समय 19वीं शताब्दी में आधुनिकता का संवाहक वन हिंदी का क्या हुआ, यह हिंदी गद्य का अवतरण। तब जो है हमारे हिंदी गद्य साहित्य का जो है उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसके बाद तब देखिए ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात संवत, ठीक है। संवत का मतलब आप लोगों को बताया थे, संवत 1400 के आस, यानी जो संवत जो जलाया जाता है और जलाने के बाद, ठीक है, क्या हम होली मनाते हैं, तो वह एक संवत क्या हो जाता है, बीत जाता है, यानी उसी को हम संवत कहते हैं। तो कितना संवत था, यानी 1400 के आस पास हुआ, ठीक है। और कृष्ण भक्ति धारा, ठीक ना, के भक्त कवियों ने उनके विकास में विशेष योगदान दिया। उस समय यानी 1400 के आसपास, यानी जो कृष्ण भक्ति धारा के जो कवि थे, जैसे मान लीजिए सूरदास हुए, ठीक है, रसखान जी हुए, इन मीरा जी हुई, ऐसे जो भक्त जो क्या थे, जो कवि थे, ने उनके विकास में विशेष योगदान दिया। तब जो है यानी 17वीं, देख रहे हैं ना, 17वीं शताब्दी तक लिखी हुई जो रचनाएं प्राप्त हैं, ठीक ना, यानी 1400 के आसपास, ठीक ना, कि कृष्ण भक्ति धारा के भक्त कवियों ने उनके विकास में विशेष योगदान दिया। तब जो है 17वीं शताब्दी, ठीक है, शताब्दी तक लिखी हुई जो रचनाएं प्राप्त हैं, यानी 17वीं शताब्दी में जो लिखी हुई जो रचनाएं हमें मिलती हैं, उनमें से देख रहे हैं ना, उनमें से यह विट्ठल नाथ, देख रहे हैं ना, विट्ठल नाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडल, देख रहे हैं ना। उनमें से 17वीं शताब्दी में जो लिखी हुई जो रचनाएं जो प्राप्त हैं, उनमें से यह विट्ठल नाथ जो हैं, ठीक ना, इनका जो है श्रृंगार रस मंडल। इसके बाद गोकुलनाथ जी का है 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है ना, ये गोकुलनाथ ने लिखा है। ये जो है, ये जो रचना जो बताते हैं, इन रचनाओं को आप लोगों को याद करना है। ये मत समझिएगा कि ऐसे जो है लिख दे रहे हैं तो आप लोग इसे भूल जाइएगा, नहीं। इसमें जो भी ये जो है जो रचना जो बताई जा रही, जो लिखा जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि किसकी कौन सी रचना है। तो देखिए, विट्ठल नाथ का श्रृंगार रस मंडल पूछता है बोर्ड के एग्जाम में कि श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा विट्ठल नाथ, समझा गया ना। इसके बाद जो है गोकुलनाथ का जो है 84 वैष्णव की वार्ता, अभी पूछा करता है कि 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे गोकुलनाथ जी, समझ में आएगा ना। और करें कि और जो है 200
52, ठीक है, 252 वैश्रवण की वार्ता, यानी गोकुलनाथ की यह दो रचना है। 84 वैश्रवण की वार्ता और 252 वैश्रवण की वार्ता, ठीक है। इन रचनाओं को कौन लिखे हैं? तो गोकुलनाथ जी। इसके बाद आपका अगला जो नाभादास दिख रहे हैं ना, लेखक जो नाभादास हैं, नाभादास जी, इन्होंने लिखा अष्टयाम, दिख रहा है ना, इनकी रचना क्या है नाभादास की? अष्टयाम और वैकुंठ मणि शुक्ल, ये जो वैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है अगहन महात्म्य, दिख रहा है ना, अगहन महात्म्य और जो है वैशाख महात्म्य, ठीक। इनकी दो रचना है, इनकी वैकुंठ मणि शुक्ल की अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, ठीक है। आगे हैं लेखक तथा लल्लू लाल, देख रहे हैं ना, लल्लू लाल की रचना है माघव, ठीक है, देख रहे हैं ना, माघव विलास, यह जो है यानी लल्लू लाल की रचना है क्या? माघव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यानी जो है यानी 17वीं शताब्दी में इन लेखकों ने यही रचना और यह लेखक क्या माने मिलते हैं, और इनकी यह रचना जो है विशेष रूप से क्या उल्लेखनीय है। किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में, यानी 17वीं शताब्दी में लिखी हुई जो रचनाएं प्राप्त हैं उनमें से यही आपके लेखक हैं, और इनकी यह क्या है? यह रचना है। तो यह जो है हिंदी गद्य साहित्य का विकास यानी कैसे हुआ, तो इसमें आपको बताया गया कि यह जो भी पुरानी जो पद्धतियाँ थीं वो मध्यकालीन रूढ़ियों से यानी मुक्त हुई और पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात कर यानी उसे समाप्त करती हुई और नवीन शिक्षा पद्धति एवं नए वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ रहे थे, ठीक है। तब इन नवीन परिस्थितियों के साथ यानी शासन संबंधी जो भी आवश्यकताएं थी वह नवीन माध्यम की क्या मांग कर रही थी। उसी समय 19वीं शताब्दी में आधुनिकता का संवाहक बन हिंदी गद्य का क्या हुआ? अवतरण हुआ। इसके बाद जो है यह नीचे उनके जो है यानी 17वीं शताब्दी में यही जो है रचनाएं प्राप्त होती हैं, और ये जो लेखक हैं और उनकी यह क्या हैं? रचनाएं हैं। तो इन जो ये लिखा गया है इसमें आप लोगों को मुख्य जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए जो हम यहाँ जो है लाइन जो नीचे अंडरलाइन जो कर रहे हैं, इस पर आप लोग विशेष ध्यान से देखिएगा कि यह हिंदी गद्य का अवतरित कब हुआ, कैसे हुआ, ऊपर जो है हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ जो है कौन लेखक हैं, इनकी कौन सी रचना है, मैंने नीचे जो अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो इसे आप लोग विशेष तौर से देखिएगा और इसे क्या करिएगा, आप लोग याद करिएगा। आज मैं हिंदी गद्य के विकास में आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे जो है अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद। 14 मिनट।